सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया और उसमें यह कहा गया कि नाना के संपत्ति में नाती जो है वो हक आसानी से पा सकता है। वो अपना हक का दावा नाना के संपत्ति में कर सकता है। नाना का संपत्ति जो होगा वो एक तरह से पैतृक संपत्ति होगा और उस पे नाती जो है वो दावा कर सकता है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या सब हुआ, कैसे बना ये नियम, उसकी बात करेंगे। तो अभी जो सवाल को डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि नाना की संपत्ति में नाती का क्या हक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी विषय पे अगर जजमेंट दिया जाता है, किसी भी मामले पे अगर जजमेंट दिया जाता है तो वह एक कानून बन जाता है और जितने भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो वो उसको जरूर फॉलो करते हैं। अब जो सवाल है वो है कि नाना की संपत्ति में कब नाती हक ले सकता है और कब नहीं ले सकता है। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें नाना के संपत्ति में आप हक ले सकते हैं और हक नहीं ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि जो यहाँ पे बेटा है, मतलब नाना है, तो ये इनके पिता हुए और ये इनके भी पिता हैं। तो पिता के संपत्ति में ये बेटा है और ये बेटी है, तो जितना बेटा का हक है उतना ही बेटी का हक है। पिता की संपत्ति में बेटी और बेटा जो है उसमें फर्क नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर बेटी की मृत्यु जो है वो 2005 से पहले भी हो गई है तो भी जो है, जो बेटी के वंशज हैं, है ना, जो बेटी के वंशज मतलब जो नाती हैं नाना के लिए आप बोल सकते हैं, तो उनके वंशज भी उनकी पैतृक संपत्ति पे दावा कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि नाती जो है वो अपने नाना की संपत्ति पे दावा पेश कर सकता है। इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि अगर बच्चे, माँ के जो बेटे हैं, सभी माँ के ही बच्चे होते हैं, तो अगर आप जो है एक तरह से आपका पिता के संपत्ति में तो हक होता ही है, आप उनके वारिस हैं, लेकिन माँ का जो पैतृक संपत्ति है आपका उसमें भी हक होता है। आप अगर चाहें तो माँ का जो पैतृक संपत्ति है, यानी माँ का जो पिता का संपत्ति है, आप उसमें पूरा हक ले सकते हैं। ये आपका पूरा अधिकार है और ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो समझ सकते हैं कि ये एक कानून है। इस कानून को जो है 2005 में जो है वो हिंदू उत्तराधिकार कानून जो है उसमें संशोधन कर दिया गया। इससे पहले ये कानून जो है यानी 1956 में ही लागू हुआ था, लेकिन इसको जो है संशोधन करके 2005 में जो है वो नियम लगा दिया गया कि अगर जो पिता है उनकी जो बेटी है और जो बेटे हैं वो संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति में समान हकदार होंगे। और इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया। पहले ये एक तरह से डाउट बना हुआ था और बहुत लोगों को डाउट था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो उस केस में संपत्ति में हक होगा या नहीं होगा। तो अगर संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है, पैतृक संपत्ति है, मतलब जो है आपके जो वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, पूर्वज से ही ये संपत्ति प्राप्त हुआ है, उस केस में वो 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो गई है और परिवार में किसी भी तरह का कोई भी रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं हुआ है, तो जो बेटी है वो संपत्ति के हकदार होंगे। तो आज जो है, आज हुआ क्या, आज ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया गया। अब ये स्पष्ट है। बहुत लोगों को ऐसा डाउट है कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो पहले क्या था। पहले ये था कि 2005 से पहले
अगर पिता की मृत्यु हुई है तो बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अब है कि अगर ये संपत्ति पूर्वज से चलता आया है, पैतृक संपत्ति है, और पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले भी हुई है तो भी बेटी जो है वो संपत्ति का हकदार होगी। अगर बेटी जो है यानी कानूनी तरीके से दावा कर सकती है संपत्ति का, और वो अपना हक जो है पैतृक संपत्ति में वो ले सकती है। अब अभी वर्तमान में ये नियम लगा दिया गया। और क्या कहा गया कि अगर बेटी की भी मृत्यु हो जाती है, इनकेस ऐसा होता है कि बेटी की भी मृत्यु हो जाती है तो भी अगर बेटी शादीशुदा है और उनके बच्चे हैं, ठीक है, बेटी जो है शादीशुदा है और उनके बच्चे हैं, मतलब नाती है, ठीक है, और नतनी भी बोल सकते हैं, तो उस केस में वो भी उस संपत्ति का हकदार होंगे। मतलब नाना का जो पैतृक संपत्ति है उसमें नाती भी दावा जो है कानून में कर सकता है अगर उस संपत्ति का हक नहीं मिलता है, और अगर नतनी भी है तो वो भी कर सकती है। यानी जो माँ के वंशज हैं वो नाना के संपत्ति में अधिकार जो है यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें एक हम वारिस का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में डिटेल से हम जो है आपको किसी अन्य जो है एक तरह से वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि वो क्या होता है। अभी इस बीच में जो है अभी नहीं बताएंगे, आगे किसी अन्य वीडियो में एक सेपरेट टॉपिक जो है वो हम वारिस के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है, कैसे क्या नियम है उस पे। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ताकि हमको लगेगा कि आप जो है उसको जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो 2005 संशोधन का जो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहला अगर बड़ी बात करेंगे यहाँ पे सबसे, तो कि बेटे और बेटी का जो एक तरह से भेदभाव है उसको खत्म कर दिया गया। मतलब जितना अधिकार बेटा का होगा उतना ही अधिकार बेटी का भी होगा। तो ये जो है बराबर हो गया बेटा और बेटी। पहला तो ये कर दिया गया, ठीक है। दूसरा ये कर दिया गया कि अगर इन केस जो है बेटी की मृत्यु भी हो जाती है तो जो बेटी के वंशज हैं, ठीक है, वो भी उसका अधिकार ले पाएंगे। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं बेटे का मृत्यु हो गया तो बेटा का जो एक तरह से बेटा होता है यानी एक तरह से पोता जो होता है, ठीक है, तो वो उसका अधिकार तो होता ही है। उसी तरीके से जितना अधिकार पोता का होगा उतना अधिकार नाती का होगा नाना के संपत्ति में, ठीक है। नाती का भी उतना अधिकार होगा जितना अधिकार पोता का होगा। ऐसा नहीं कि पोता का अधिकार ज्यादा हो गया और नाती का अधिकार कम हो गया। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा ये डाउट बना हुआ था कि 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो इनकेस होगा तो संपत्ति में हक मिलेगा बेटी को कि नहीं मिलेगा। तो संपत्ति में बिल्कुल हक मिलेगा। यदि परिवार में किसी भी तरह का कोई रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है तो बेटी को संपत्ति में हक दिया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये होता होगा कि 2005 के पहले क्या होता था। तो आपको बता दें ये जो संशोधन है उसके पहले, ठीक है, संशोधन के पहले जो ये होता था कि उसमें सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, बेटी का नहीं। इसलिए कि बेटी का शादी हो गया, बेटी जो है अपने ससुराल चली गई तो यहाँ से जो है इस संपत्ति में यानी पिता के संपत्ति में उसको जो है कोई भी हक नहीं मिलता था। लेकिन अब एक तरह से बेटी के लिए भी ऑप्शन है कि अगर मान लेते हैं इनकेस उनका जो है एक तरह से शादी हुआ, रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि वो अपने पिता के घर में आके नहीं रह सकती है। यानी वो तो संपत्ति का वहाँ खुद हकदार ही है, घर में हकदार है। और अगर मान लेते हैं कुछ जो भी है जिस टाइप का प्रॉपर्टी है, सभी तरह के प्रॉपर्टी में उनका जो है समान अधिकार होगा। वो संपत्ति अगर पिता का है, दादा का है उनका, ठीक है, तो बेटी का भी अधिकार होगा। संपत्ति भी यहाँ पे जो है दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है कि पैतृक संपत्ति है, दूसरा है स्व अर्जित संपत्ति है। तो दोनों के बारे में कभी जो है आपको डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही जो है एक तरह से कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं तब ताकि आप लोग उसको अच्छे से जाने समझें। और आप अपना काम जो है, अगर आपको ऐसा समस्या कभी भी इन फ्यूचर में आता है तो आपको कैसे सतर्क रहना है, कैसे जो है एक तरह से आपको ये हासिल करना है, अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो तमाम चीज जो है आप आसानी से कर पाएंगे। अब जो है इस जजमेंट पे आपका क्या एक तरह से राय है, विचार है।
आपको ये कानून जो है वो कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि कमेंट से पता चलेगा कि एक तरह से लोगों का क्या राय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।